एक गांव में एक ऐसा घर था जिनका परिवार जो है बहुत गरीब था। वो बहुत पुरुषार्थी थे और बहुत मेहनत करते थे, तब भी उनकी जीविका जो है अच्छे से नहीं चल पाता था। खाने पीने को जो है वो नहीं अच्छे से नहीं मिलता था। जब खाने पीने का बहुत दुख होने लगा तो वो गांव छोड़कर, उस घर के मालिक ने सोचा कि हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर जाकर बहुत मेहनत करेंगे तो हमारे जीविका अच्छे से चल जाएगी, खाने पीने का हो जाएगा। यह सोचकर वो जो है वो गांव, जिस गांव में रहते थे उस गांव को छोड़ने का उन्होंने निश्चय कर लिया और अपना सामान गठरी और सामान सभी बांध कर वो निकल पड़े। पूरे परिवार के साथ जो है वो निकल पड़े और इसलिए निकले कि कहीं दूर जाकर किसी और गांव में हम मेहनत करके अपना जीविका चलाएंगे, यह सोचकर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक जंगल में रात को ठहरे। शाम का समय था, वहीं ठहरे थे। उनको भूख लग गया था। उन्होंने सोचा कि यहीं इसी जंगल में जहाँ डेरा डाला था वहीं आज का शाम गुजारेंगे। यह सोचकर उन्होंने कहा कि सभी सामान वहीं पर धर दिया। जिस जंगल में जहाँ ठहरे थे वहीं सब सामान रख दिया। रख कर वो सोचने लगे, खाने पीने के लिए सोचने लगे। वहाँ पर चूल्हा भी नहीं था और पानी साथ में नहीं लेकर आए थे, तो जंगल था। तो पिता ने कहा कि पिता ने अपने बड़े बेटे को कहा, बेटा तुम से जाकर कहीं पानी का प्रबंध करो। तो छोटे बेटे ने कहा, नहीं, बड़े बेटे को मत, आप बड़े भैया को मत भेजिए, मैं ही जाता हूँ ले आने। फिर उस मझिला जाने लगा तो छोटे ने कहा कि नहीं, आप मझिले भाई को मत भेजिए, मैं जाकर लाता हूँ। इस तरह कहने लगे तो पिता ने कहा, नहीं तो ठीक है, तुम सब मिलकर आज का खाने पीने का प्रबंध करो। तो सब एकजुट होकर आज शाम का जो है भोजन बनाने का प्रबंध करने लगे। किसी ने जंगल से पत्थर बटोर कर किसी ने लाया और चूल्हा बनाया। किसी ने जंगल से लकड़ी ले आया, ला कर रख दिया, और किसी ने पानी ले आकर रख दिया। सब कुछ तैयार हो गया। केवल भोजन की कमी थी कि क्या पकाया जाए। तो बड़े बेटे ने कहा कि बड़े बेटे ने देखा तो पेड़ पर एक पक्षी बैठा था। तो पक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे तो पक्षी बोलते नहीं, परंतु यह एक शिक्षा के लिए एक कथा है यह। वो पक्षी ने कहा कि तुम सब ने सब इकट्ठा कर लिया, अब क्या पकाओगे और क्या खाओगे। यह सब सुनकर तो उनके बड़े बेटे ने कहा, रुक, तुझे ही पकाकर तुझे ही खाएंगे। तो बड़ा बेटा था, तो बड़ा बेटा ने जो पक्षी को मारने के लिए लखेदने लगा। तो पक्षी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मारो, मैं एक ऐसा तुम लोगों को खजाना बताता हूँ जिससे तुम लोगों का दुख जो है दूर हो जाएगा, तुम्हें धन दौलत और सोने जवाहरात बहुत मिलेगा। तो कहा, ठीक है, तब तुम बताओ। तब सभी उसके पीछे चलने लगे। वो आगे चलने लगा और जाकर उन्होंने देखा कि वो पक्षी जो है एक पेड़ पर खड़ा हो गया और उन पक्षी ने बताया कि
कि इस जगह को खोदो, वहाँ तुम्हें बहुत से सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि मिलेंगे। तो सभी ने बहुत मेहनत किया, छोटे बड़े मझिले सभी भाई और उनके पिता थे, सभी ने कोड़ा उसको। तो वहाँ से अथाह धन मिला, बहुत धन मिला। तो उस सब धन को लेकर, क्योंकि अब धन की समस्या नहीं थी, तो फिर बोले हम लोग अपने गांव चलते हैं। फिर वो अपने गांव चले गए और 1-2 दिन में उनका पड़ोसी था, वो देखा कि ये कितने बहुत आराम से रह रहे हैं, इनके पास पैसा भी हो गया, धन दौलत भी हो गया, ये कैसे हुआ। तो पड़ोसी जो है वो इनसे पूछा, तो इन्होंने जंगल में जो कुछ हुआ वैसा ही अपने पड़ोसी को बता दिया। तो फिर क्या था, वो पड़ोसी जो है था, पड़ोसी ने सोचा कि हमें भी इतना धन दौलत मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और वो लालच करके वो भी सोचा कि इन्होंने जैसे किया हम भी वैसा करेंगे। तो ऐसे ही सब सामान आदि लेकर गठरी बांध कर वो भी चला गया। वो भी जंगल में गया, जहाँ इन्होंने डेरा डाला था वहीं ये भी डेरा डाल दिए। इन्होंने डेरा डाल दिया। डेरा डालने के बाद तो पिता ने बड़े बेटे से कहा, तुम जाकर कुछ खाने का प्रबंध करो। तो बड़े बेटे ने कहा, मुझे आप क्यों कहते हैं, छोटे को भेजिए ना। छोटे ने कहा, औरों को भेजिए, मुझे ही क्यों कहते हैं। इस तरह आपस में करने लगे। और जब कोई नहीं तैयार हुआ है खाने पीने के लिए, कुछ प्रबंध करने को, तो अंतिम में उनकी माँ ने कहा, रुको मैं ही जाता हूँ। माँ के जाने के कहने के बाद पति ने बोला, तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे सिर में चोट लग जाएगा, तुम्हारे शरीर में चोट लग जाएगा। और वहाँ बैठे रहे। वहीं पक्षी बैठकर देख रहा था पेड़ पर, ये क्या क्या कर रहे हैं। तो इनके बेटे ने कहा, अब तो तुझे ही खाएंगे। तो पक्षी ने कहा, अरे तुम पहले आपस का फूट जो है, तुम सब में जो आपस का फूट है उसे तो दूर करो, बाद में मुझे खाना। और उड़कर चला गया। और ये सब लोग हताश होकर फिर घर को चले आए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एकता जो है बहुत ज़रूरी होता है। एकता और पुरुषार्थ, ये एकता और पुरुषार्थ आ जाए तो हम किसी भी कार्य को करने का हम में क्षमता आ जाएगा और हम धनवान विद्यावान बन सकते हैं। कह गिरधर कविराय फूट जाके आयहि, हिरण्यकश्यप कंसरु बलि रावण खायहि। अर्थात जिसके परिवार में फूट हो जाए, जिसके परिवार में फूट आ जाए, उसका परिवार जो है सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। उसके परिवार जो है, जिस परिवार में फूट आ जाए वह परिवार जो है नाश हो जाता है, परिवार भ्रष्ट हो जाता है।